हेलो गाइस, कैसे हो? मस्त हो ना भाई लोग? एनर्जी एकदम हाई है ना? फोड़ना है, चलो फोड़ते। सो रहे हो तो जाग जाओ, एनर्जी हाई करो, ठीक है? एक तुम्हें सवाल होगा, एनर्जी हर बार हाई क्यों करता रहता हूँ मैं? उसका कारण ये है, जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैथ्स या मैथमेटिक्स, जो भी तुम कहते हो, एनर्जी तो है ये, है ना? मैथ से तो दुनिया चलती है, हर चीज़ में मैथ्स है, कुछ भी लगा लो, ठीक है? कभी डिस्कशन करेंगे इस पे कोई। पर ये बात समझ लो, तुम्हें मैथ्स करना है तो एनर्जी होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता हमेशा हम क्या कर रहे हैं। बस हम ट्राई करते हैं और कभी कभी आंसर आ जाते हैं, नहीं आते तो हम फिर से ट्राई करते हैं, और कोई तरीका नहीं आंसर लाने का। और क्वेश्चन बना है तो होने के लिए ही बना होगा, समझ आ रहा है तुम्हें? अब बड़ा क्वेश्चन देख के फेल मत जाना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर मैं ऑप्शन मिटा रहा हूँ, मुझे कोई जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, आ जाओ। फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व एंड रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कांस्टेंट इक्वल टू 3p स्क्वायर। ये एरिया है शायद ट्राइंगल का, ट्राइंगल कैसे बन रहा है वो उसने यहाँ पे पूरा रामायण बताई है, ठीक है? इज गिवन बाय फैमिली ऑफ कर्व्स निकालना है, ठीक है? फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब वही सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वो क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस मिटा दो, ठीक है? ये वो क्वेश्चन आ गया जिसमें पहले तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बड़ा क्वेश्चन है तो आसान होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, ठीक है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बन जाए तो हम सॉल्व करनी तो हमें बचपन से आती है। अब बनेगी कैसे? इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है, उससे बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करेंगे हम। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अगर तुम्हें रफ डायग्राम बनाना पड़ रहा है तो जरूर बना लेना, ठीक है? फील आता है बढ़िया वाला। और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, बस इतना सा प्रोसेस है। आ जाओ करते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो, ठीक है? बस ज्यादा डिटेलिंग में मत जाना, ठीक है? अब मुझे क्या बोला है, कोई भी कर्व है रैंडम सा, ठीक है? कुछ भी है, मुझे नहीं पता कैसा कर्व है, तो हम बस डायग्राम बना रहे हैं। ये कर्व पे कोई टेंजेंट है, कोई पॉइंट है, कर्व पे कोई भी जनरल पॉइंट मान लो एक्स, वाई, ठीक है? ठीक है, ये टेंजेंट लग नहीं रही पर ये टेंजेंट ही है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है? क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व। ये टेंजेंट हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया, और तीसरा क्या है, रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो यही है जिस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है? उसका रेडियस वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर के ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, वेक्टर होगा ये रेडियस वेक्टर। और हमें क्या बोला, ध्यान से बोलो फिर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए, एक्स एक्सिस, कलर ब्लू, एक्स एक्सिस, ठीक है? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कर्व, टेंजेंट, ठीक है? दिस और पॉइंट ऑफ टेंडेंसी का रेडियस वेक्टर दिस। तो शायद ये वाला ट्राइंगल बन गया, है ना? अब ये ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया जैसे तुम लिखोगे वेरिएबल्स के टर्म में, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना हमें बचपन से आता है। आ जाओ, ये लिख लेना, ये खास था जो यहाँ पे लिखा था, ये हो गया तो सब हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना पड़ेगा हमें, कैसे लिखेंगे? आ जाओ, पहले तुम्हें ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट कुछ होगा, ठीक है? इसको मैं पी कह देता हूँ, पी कह है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम ये देखो, जो तो एक फॉर्मूला आ जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हो जाएगा ये, ठीक है? ये वाले ट्राइंगल का, समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, सो गए तो जाग जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है, ठीक है?
ये हमें दे रखा है कांस्टेंट है और इक्वल टू 3p² है। ये कैपिटल P और स्मॉल p अलग है, ठीक है, फेल मत जाना। नहीं मजा आ रहा तुम्हें, इसको मैं B मान लेता हूँ, ठीक है, फेल जाते हो तुम, आ जाओ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम यहाँ से लिखो, बेस लिखो, हाइट लिखो एक्स वाई के टर्म्स में, ठीक है, और इक्वेट कर दो, बन जाएगी क्वेश्चन। अब वेरिएबल्स में हमेशा याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं तो मॉड्यूलस हम लगाएंगे। कब लगाएंगे अभी बताते हो, आ जाओ। पहले निकालो बेस। बेस निकालने से भी पहले तुम क्या करो, अब तुम्हें देखो बेस निकालना है तो ये तो ओरिजिन हो गया, ठीक है, तो मतलब मुझे बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से बी तक की, यही हमारा बेस है ट्राइंगल का। और हाइट क्या है, हाइट है ये क्या है, हाइट है ये y। शायद ये हाइट जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट लग रहा है, फील आ गया होगा। मतलब हमें क्या करना है, पहले बेस निकालने के लिए b का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब वेरिएबल में बातें चल रही है, मैंने अभी बताया वेरिएबल में चल रहा हो तो मॉड लगा देने का, ठीक है, कि हमें नहीं पता क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, पर हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव आता है। तुम यहाँ से भी देख लो 3p² हमेशा पॉजिटिव होगा, p रियल ही है, ठीक है, पॉजिटिव करना है। यहाँ से नहीं देखना तो वो सोच लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, एरिया है वो, ठीक है। अब मॉड लगाया, वो समझ आ गया होगा क्यों लगाया। अब बेस की बारी, बेस क्या है, बेस है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, वो निकाल लिया तो बेस आ गया। और हाइट क्या है, हाइट है y, स्मॉल y, ठीक है, स्मॉल y मतलब कोई भी जनरल पॉइंट जो हमें माना था। अब तुम सोचो तुम्हें कर्व निकालना है, ठीक है, एक बार इधर आओ, कोई भी कर्व है, ठीक है, तो अगर एक कर्व पर तुम्हें कोई भी जनरल पॉइंट की इक्वेशन आ गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसी को तो कहते हैं, कर्व पे किसी भी जनरल पॉइंट की इक्वेशन को जिसमें डेरिवेटिव्स में इन्वॉल्व हो, वही तो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर तुम उसको सॉल्व कर लोगे तो वो कर्व नहीं आ जाएगा। फील आया क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में हमें सब करना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में। एजेंडा क्लियर हो रहा है। अपना एजेंडा ये रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम यूज करेंगे। यूज हम इस तरह से करेंगे कि यूज करने के बाद जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसमें सिर्फ x और y आने चाहिए, ठीक है, ओनली x एंड y। dy/dx भी आ सकता है, x y dy/dx ऐसी चीजें, और कुछ नहीं आना चाहिए x और y के अलावा या कॉन्स्टेंट्स के अलावा, ठीक है, समझ गए, तुम्हें पता ही है ये सब, ठीक है। और x और y क्या है, x और y वो कर्व या फैमिली ऑफ कर्व जो भी है उस पे एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। बहुत फील दे दिया, आप सॉल्व करेंगे, बहुत बातें हो गई, ऐसा लग रहा है हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है ना। सबसे पहले ये टेंजेंट की इक्वेशन तुम लिख दोगे और उसमें y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दोगे तो x ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए अब लाइन की इक्वेशन लिखना हमें बचपन से आता है, अब फैलना मत, ठीक है, कैपिटल x नहीं, लाइन की इक्वेशन होती थी कैपिटल Y माइनस समथिंग इक्वल्स टू स्लोप। टेंजेंट का स्लोप होता है शायद dy/dx। स्मॉल y क्यों लिखा है यहाँ पे, y और x क्या है, जनरल पॉइंट्स, जनरल में कहानी चल रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, स्मॉल x और स्मॉल y भी वेरिएबल है, लेकिन ये एक हमने अभी पॉइंट फिक्स कर दिया है, कोई भी एक पॉइंट है, हमें नहीं पता कौन सा है, पर कम से कम x और स्मॉल y में रिलेशन हमें पता है, ठीक है, रिलेशन ही तो कर्व है। लेकिन अब इक्वेशन तुम यहाँ पे लिख रहे हो तो ये कैपिटल Y और कैपिटल X वो वाला है। अब जैसे तुम मान लो कोई लाइन है जो पास होती है 1,3 से, इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं कैपिटल Y माइनस 3 इक्वल्स टू कैपिटल X माइनस 1 इंटू स्लोप। यहाँ पे भी वही किया है, इक्वेशन हमें लिखनी आती है इस फॉर्म में, y माइनस y नॉट इंटू m इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x नॉट। अब यहाँ पे 1,3 से पास होता है लाइन, सेम ये टेंजेंट पास होता है स्मॉल x स्मॉल y से, ठीक है, फील आ गया होगा। और m स्लोप तो हम बचपन से जानते हैं dy/dx। अब ये टेंजेंट पास होता है किससे, y कोऑर्डिनेट है स्मॉल y और x कोऑर्डिनेट है x, ठीक है। अब इनको तुम डब्बे में डाल लो, क्यों, क्योंकि ये अभी इससे पास कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल है लेकिन ये फिक्स्ड है, समझे तुम। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाहिए x कोऑर्डिनेट ऑफ b। x कोऑर्डिनेट ऑफ b है ये,
इसको एक्स बी बना दो। एक्स बी कब बनेगा ये, जब अब बी जो पॉइंट है वो लाई करता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल वाई, इसको 0 पुट कर दो। इस इधर देख लो, इसको हमें y0 पुट करते थे, कोई भी x एक्सिस का पॉइंट निकालना है तो, है ना। उसी तरह से यहाँ पे y0 पुट करो, y0 पुट करोगे x क्या आ जाएगा, वही x बन जाएगा xb जो हमें चाहिए। अब xb यहाँ से हम निकालेंगे, इसको यहाँ पटकेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी बन जाएगी इसको इक्वेट करके, और आंसर अपना शायद आ जाएगा, है ना। आएगा नहीं आएगा, आ जाओ। जगह तो नहीं दिख रही ना। अब मैंने इसको 0 लिख दिया, ठीक है, तो इसको निपटा दो, ठीक है। ये 0 में निपट गया, ब्रैकेट हटा दो, या एक्स भी था, ठीक है। तो dx बाई dy आप पटक दो। क्या कर रहा हूँ, एक्स भी निकालने की ट्राई करो, एक्स भी को सब्जेक्ट बना ले, ठीक है। यहाँ था dx बाई dy बाई dx, ये रहा dy बाई dx, इसको यहाँ फेंकोगे तो dx बाई dy, हमें चाहिए एक्स बी, तो x को यहाँ भेज दो, प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स बी हो जाएगा x माइनस वाई इंटू dx बाई dy। हमें एक्स भी मिल गया स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में, या तो वैसे ही स्मॉल वाई है, अपना काम बन गया। हमें क्या चाहिए था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के टर्म्स में तो चाहिए था। ये एक्स बी है, ठीक है। एक्स बी को यहाँ से उठाओ, यहाँ पटक दो, हाफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू, अब फटाफट करेंगे, ठीक है। मेहनत क्या थी, बनाने में थी, सॉल्व करना तो हमें बचपन से आता है। 3p स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 को वहां पटक दो, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ खुलेगा। मॉड क्यों हटा रहे, हटाना ही पड़ेगा, पहले तो y मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मॉड हटेगा, 2 इधर जाएगा, प्लस माइनस 6p स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई बड़ी मेहनत से। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, LD बनता हुआ दिख रहा है मुझे, तो शायद तुम्हें दिख रहा है। क्या करो, पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड मारो, यहाँ बचेगा x बाई वाई, यहाँ बचेगा dx बाई dy। चेक कर रहे बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे थोड़ी पता है बन रहा है कि नहीं बन रहा। y स्क्वायर से डिवाइड मारा, ठीक है। अब नेगेटिव साइन से पूरी LHS और RHS को मल्टीप्लाई मार दो, dx बाई dy माइनस x प्लस x इंटू माइनस 1 बाई वाई, यहाँ तो प्लस माइनस ही रहेगा, ठीक है। माइनस प्लस कर लो, प्लस माइनस कर लो, अभी के लिए एक ही बात है ये क्वेश्चन में। अब ये नहीं समझाने वाला है, इसमें क्या समझाओ, कुछ नहीं, बताइए तुम्हें क्या करूँ इसमें। अब शायद तुम्हें दिख गया होगा, LD नहीं दिख रहा तो देखो, dx बाई dy प्लस x एज इट इज अपॉन माइनस 1 बाई वाई, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आता है हमें, और यहाँ पे भी y का फंक्शन है, ठीक है। LD दिख गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा IF इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वाई dy। इंटीग्रेशन हमें शायद बचपन से आता है, आता है नहीं आता, आता है शायद। e रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई dy का होगा माइनस ln y, माइनस ln में अंदर खुलेगा तो हो जाएगा ln 1 बाई वाई, ठीक है। और e रेज़ टू पावर में ln का कुछ भी हो तो e ln कट जाता है, 1 बाई वाई बच जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 बाई वाई। अब क्या करो, अब जैसे यहाँ x है तो ऐसे लिखते थे, x इंटू आई इफ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी फंक्शन है y का f ऑफ y इंटू आई इफ का इंटीग्रेशन कर दो dy के साथ में। ये क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को। पहले तो हम थोड़ा सॉर्टेड कर लेते, ठीक है, बहुत मैस हो गया हमें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ आ गया, 1 बाई वाई आया है, इसको साइड में लिख लो, ठीक है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, या तो तुम पूरा करो तरीका, मैं तो पूरा करता नहीं हूँ क्योंकि बिट सेट का एग्जाम है, टाइम तुम्हें पता है कम होता है। क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करो। अभी जैसे dx/dy था तो यूज कर लेना x इंटू इफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन f ऑफ y, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है f का फंक्शन y का फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को थोड़ी देर के लिए आई बोल दो या आई एफ बोल दो, इंटू dy का इंटीग्रेशन मार देते हैं x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मारो f ऑफ y क्या था प्लस माइनस 6p²। f ऑफ y मतलब जो यहाँ पे y का फंक्शन होता है, ठीक है। एलडी सॉल्व करना हमें बचपन से आता है, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में dy। अब इंटीग्रेट मारना बचा है बस, कर्व, फैमिली ऑफ कर्व जो भी कह लो आ चुका है। इंटीग्रेशन हमेशा यहाँ बन जाएगा y³ डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन मारते y⁻³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो y⁻n+1 अपॉन n+1 -3 + 1 -2 ठीक है। मतलब ये सब कांस्टेंट्स को एज इट इज पटक दो। 1/y³ dy का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखा है, मतलब वही y⁻³ का इंटीग्रेशन या y⁻³ dy का इंटीग्रेशन। dy तो मैंने सोच लिया कि तुम समझ गए है ना, ये हो जाएगा y⁻² प्लस कांस्टेंट के लिए c पटक देना। आंसर अपना सर आ चुका होगा। क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा, पर आसान था, वो तो मैंने किया तो थोड़ा लेंदी बन गया। क्या करो, दोनों साइड से y से मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6p², 6 नहीं रहेगा ये, अब देखो माइनस है प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3p² अपॉन y² था लेकिन मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो y बचेगा सिर्फ, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दो ना तो y⁻⁻1 प्लस cy, यही अपना आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है। याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अभी, शायद डी ऑप्शन मैच हो रहा होगा, देख लेना, ठीक है, या कोई दूसरा हो रहा होगा पता नहीं, देख लेना तू। ऑप्शन में मुझे डाउट है कौन सा मैच हो रहा है, आंसर यही आएगा, आंसर में कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ये अपना आंसर है, ठीक है। इतना ही है फिर ये क्वेश्चन के लिए, हो गया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, फीडबैक हो, टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर और नई वैरायटी के मजे लो डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। और मस्त रहो।